पूरे 5 साल बाद इस बार मेरा भाई मेरे बर्थडे पर यहीं था। तो मेरा जो एक्साइटमेंट लेवल था ना वो अपने बर्थडे का वो इतना ज़्यादा ओवर ही था कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। वो 200% था। और यहाँ पे भाई जो था वो मुझे बोल के गया कि मैं ना कुछ काम के लिए जा रहा हूँ, आता हूँ थोड़ी देर में। और अभी रात के बज रहे थे 12। तो देखो लेकर आया था केक, और ये केक लेकर आया और इसने छुए मेरे पाँव। अच्छा, ये हमारे घर के जो संस्कार होते हैं ना, चाहे हम कहीं भी रहें हम नहीं भूलते हैं। और यहाँ पे मतलब कि मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि फ़र्स्ट टाइम शादी के बाद ना ऐसा मेरा बर्थडे जो था वो मेरे भाई और मेरी भाभी की बदौलत मनाया जा रहा था। एक्चुअली मेरा भाई छोटा है, बट बस ये है कि एक रिस्पेक्ट होती है ना, तो उस वजह से मैं उसको भाभी बोल देती हूँ, अदरवाइज़ वो मेरे से छोटी है एज में। तो मेरा भतीजा देखो मेरी गोदी में बैठा हुआ था। और यहाँ पे दो जो बेबीज़ यहाँ पे बनाए थे ना, दोनों मेरे बच्चे मतलब वो भाई बोला था कि एक प्रीशा है और दूसरा यूवी है। तो यूवी ना बैठा था साइड में, और यहाँ पे हम चारों मिलकर काट रहे थे केक। उसको नहीं मतलब होता है ज़्यादा कि हाँ भी हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। यहाँ पे हस्बैंड ने मुझे केक कट करके खिलाया। इसके बाद भाई आ गया, और फिर मैंने भाई को भी इसके बाद खिलाया था केक। और फिर आ गई थी पूजा। और सीरियसली इतने प्यारे रिश्ते जब आपकी लाइफ में हो ना, तो लाइफ जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन जाती है। तो बस इसके बाद ना बच्चे वगैरह ना अपनी कर रहे थे मस्ती, और यमी यमी केक कर रहे थे एंजॉय। तो मैं ना यहाँ हस्बैंड को बोल रही हूँ कि तुमने ना मुझे हैप्पी बर्थडे विश नहीं किया। तो बोले कि ठीक है, आज तुम्हारे भाई ने विश कर दिया था। तो रात को तकरीबन 1 बजे हम लोग सोए, और अभी ये जो वीडियो है ना ये सुबह का वीडियो है, और तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो रहा है। तो आज हस्बैंड जो बोल रहे हैं कि थोड़ी बहुत मैं तेरी करवा देता हूँ हेल्प, तो उन्होंने अपना यहाँ पे ना पपाया शेक अपना बना लिया था। क्योंकि मैं ना उठी तो एकदम से ये मुझे बोलने लगे कि मुझे ना जाना है और खाना वगैरह ना जल्दी से बना लो। तो इनकी डिमांड थी कि आज मेरा फेवरेट कुछ बना देना, और अपना पपाया शेक बना लिया इन लोगों ने। और मुझे भी बोल रहे हैं कि तू ना ये पी लेना। तो मैं ना मना कर रही हूँ, क्योंकि मैं हूँ एक टी लवर, और मुझे ना ज़बरदस्ती मतलब यहाँ पे ना देखना, मेरे को ज़बरदस्ती ना पिलाने की कोशिश करते ही रहते हैं। जो भी खुद खाएंगे ना मुझे भी कहेंगे कि चाय ना छोड़ दो, क्योंकि चाय ना हेल्दी नहीं होती है। ये जो है ना शेक वगैरह काफ़ी हेल्दी होता है। तो मैंने कभी पिया नहीं है, इसलिए मैं ट्राई कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। अभी देखो हस्बैंड को जाना था तो मैं ना खाने में लग गई थी। तो यहाँ पे ये ना कल गए थे गांव, और वहाँ से लाए थे गांव की लस्सी। और यहाँ पे मैंने बेसन में ना लस्सी, हल्दी और साथ में नमक और मिर्ची मैं ऊपर से ग्राइंड करके डाल रही थी। तो ये सब मैंने ना अच्छे से ना इसको मिक्स कर लिया था। इसके बाद मैं यहाँ बना रही हूँ पकौड़े, और मैंने ये प्याज और एक मिर्ची डाली थी मैंने, और बेसन घोला था, बस उसी के पकौड़े बना रही थी। तो वो ना कटोरी जो थी वो ऑयल वाली थी, उस वजह से ना थोड़ा थोड़ा ऑयली सा हो गया था ये घोल। बट मैंने सोचा कि फटाफट से ना पहले ना पकौड़े बना लेती हूँ, इसके बाद लगाऊंगी तड़का, क्योंकि कढ़ी बनने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो चला जाता है। बट बर्थडे हो या कोई भी दिन हो, अगर हस्बैंड कुछ भी फरमाइश कर दें तो फिर वही वो तो पूरा करना ही होता है हमें। और इसके बाद तड़के के लिए मैंने डाल दी थी सबसे पहले हींग, फिर पंचफोरन डाल दी है, उसके बाद मुंगौड़ी डाली है, तेज पत्ता डाला है, लहसुन डाल दिया है, फिर ऊपर से कर दिया है मैंने अदरक को ग्राइंड। और इस टाइम पे ना हस्बैंड ना फटाफट नहा लिए थे, और मुझे बोल रहे हैं कि खाना ना फटाफट से प्रिपेयर कर दो। तो एक्चुअली उनका काम ऐसा है कि सारा काम जो है ना मोस्टली फ़ोन पे ही हो जाता है। तो वो अपना ना नहा धो के लग गए थे कॉल वगैरह में, और बच्चे अपना उठ के बैठे हुए थे, और उन्होंने भी अपना शेक वगैरह बच्चों ने भी उस टाइम पे पी लिया था हस्बैंड के साथ। तो मैं ना नहा ली थी, क्योंकि हस्बैंड ने ना बोला कि उनकी मीटिंग हो गई है कैंसिल।
तो मैंने पूजा पाठ वगैरह कर लिया और उसके बाद देखो मेरा ये बर्थडे का जो गिफ्ट है ना, मतलब ये लाइफ टाइम चलने वाला गिफ्ट मुझे मिल चुका था। एक्चुअली ये मैंने हस्बैंड के फ़ोन से ही ऑर्डर किया था। तो ये मेरा काफ़ी ज़्यादा ना एप्रन बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि इसमें ना जो पॉकेट थी ना उसका सबसे ज़्यादा मोटिव मुझे अच्छा लग रहा था। कई बार फ़ोन वगैरह रखो ना, तो कई बार फ़ोन इधर उधर रख दो तो मिलता नहीं है, तो सबसे बेस्ट पार्ट यही था इसका। तो इसके बाद देखो ना, मैंने हस्बैंड के लिए बना रही थी लस्सी, तो मिक्सी में ना एकदम से आवाज़ आई और मैं ना डर गई थी एकदम से। तो मेरी कढ़ी बन गई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुशबू इतनी ज़्यादा प्यारी आ रही थी ना। और आज ना हस्बैंड ने भी साथ में ही खड़े होकर मेरे साथ कढ़ी बनवाई है, क्योंकि कई बार ना वो ना मुझे ये चीज़ बोल देते हैं कि कढ़ी ना मुझे सिर्फ़ अपने मम्मी की हाथ की अच्छी ही लगती है। और ऑब्वियसली माँ के हाथ की किस बच्चे को अच्छी नहीं लगती होगी। बट मैं ना पूरा ट्राई करती हूँ कि उनको कढ़ी अच्छी लगे। और अभी तो मतलब पूरी सर्दियाँ बीत गई और मैंने फ़र्स्ट टाइम ये कढ़ी बनाई है, वो भी गर्मी के स्टार्ट होते होते ही। तो बहुत ही ज़्यादा ना खुशबू आ रही थी और भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी ना कि मेरे से नहीं हो रहा था कंट्रोल। और मैंने सोचा कि अभी हस्बैंड जो है वो बच्चों को संभाल लेंगे, क्योंकि बच्चों ने भी उनके साथ ना खाना खा लिया था। तो ये 2-4 बर्तन रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि ये भी मैं ना फटाफट से वॉश कर लेती हूँ। देखिए, हमारा ना बर्थडे हो या कुछ भी स्पेशल ओकेज़न हो, घर की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं ना वो तो हमें निभानी ही पड़ती हैं, उनसे हम कोई भी छुट्टी नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे ना मेरी कढ़ी देखो ना मतलब मैंने अपने लिए खाना निकाल लिया था और साथ में पूजा के लिए भी निकाल लिया था खाना। और साथ में हम लोगों ने राइस बना लिए थे, क्योंकि हस्बैंड ने राइस नहीं खाने थे, तो मैंने अपने लिए लंच में राइस भी बनाए थे साथ में। तो यहाँ पे बेटी का कर दिया मैंने सुंदर सा हेयर स्टाइल। तो ये ना ज़िद कर रही थी, बार बार बोली थी पापा चलो हम ना चलते हैं शॉपिंग पे। बट हस्बैंड को ना शायद जाना था, कुछ काम था, तो उन्होंने बोला कि हम लोग ना शॉपिंग पे भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उनका काम काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैं बस बैठ गई थी कि मैंने सोचा कि अगर हम अपना बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करेंगे ना, तो शाम में क्या होगा ना कि जल्दी जल्दी में ऐसा होता है कि घर के काम रखे हो ना, तो कोई भी चीज़ जो है ना वो इन्जॉय नहीं कर पाते हैं हम। तो बस मैं यहाँ पे ना बैठ गई थी कपड़े प्रेस करने के लिए। ये 2-3 दिन से ना कपड़े ऐसे ही रखे हुए थे, क्योंकि भाई और भाभी आ गए ना, तो फिर ये हुआ कि मैं भतीजे के साथ पूरा दिन खेलती ही रहती थी। मतलब बहुत कम रही हूँ उसके साथ। तो ये होता है ना कि बच्चा छोटा हो ना घर में, तो बाकी काम तो कम ही सूझते हैं, तो मैं ना उसके साथ ही खेलती ही रहती हूँ। तो ना अभी भतीजा जो था ना वो सो रहा था मेरा, और साथ में मेरा बेटा भी जो था वो सो गया था। तो देखो मैं यहाँ पे ना प्रेस कर रही थी, बार बार ना प्रीशा आके ना मेरे पास बैठ जा रही थी, क्योंकि ना उसे इतनी ज़्यादा बर्थडे की एक्साइटमेंट होती है ना। और सुबह से ना बस यही बोली जा रही है कि मम्मा आपका बर्थडे है ना, तो चलो हम ना चलते हैं शॉपिंग पे। तो मैं उससे यही समझा रही हूँ कि बेटा ठीक है ना, चलेंगे, हम शाम में चलेंगे, क्योंकि हस्बैंड का कुछ काम था, तो वो उनका काम भी नहीं हो रहा था। और मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब करें ही क्या। हमें शॉपिंग भी जाना था, बट टाइम ना काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, 4:30-5 बज रहे थे। तो अभी बच्चों के साथ हम कैसे ही जाते शॉपिंग पे। और भाई जो था वो क्योंकि गया हुआ था ऑफिस, तो मैं यहाँ पे प्रेस वगैरह मैंने कर ली थी। तो ये बच्चों के कुछ गर्मियों के कपड़े मैंने निकाले थे, तो मैं सोच रही थी कि सबसे पहले ना मैं इन्हीं को ना अरेंज कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम जो है ना वो ऐसे ही निकल जाता है। और अगर हम अपने टाइम का प्रॉपर यूज़ करें, तो फिर हम अपना प्रॉपरली ना एंजॉय कर सकते हैं शाम के टाइम में। और फिर मैंने यहाँ पे हस्बैंड के भी कपड़े जो प्रेस करे थे ना, वो साथ के साथ सोच रही थी कि उनकी कबर्ड भी जो है ना वो मैनेज कर देती हूँ। अगर हमें कहीं जाना ही नहीं है, तो भाई चलो इस टाइम का यूज़ जो है वो अच्छे से मैं कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने ना हस्बैंड की कबर्ड जो थी ना वो अच्छे से उसको भी मैंने कर दिया था अरेंज। और ये जो बेडशीट वगैरह थी, ये भी मेरी 1-2 मैंने वॉश करी थी, तो इसको भी मैंने प्रेस करके रख दिया था। तो शाम को देखो भाई ना क्या लेकर आया, ये लेकर आया था राम लड्डू लेकर आया था हम लोगों के लिए, कि चलो अभी ना
अभी ऑफिस से आया हूँ तो कुछ ना नाश्ता लेके चलता हूँ। और ना बहुत ही ज़्यादा यम्मी थे, हम सब ने ना ये खा लिए। और आज एक्चुअली आज आईपीएल स्टार्ट होने वाला था, तो ये लोग ना मुझे कब से चिढ़ा रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं नहीं हम लोग ना कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग तो आईपीएल देखेंगे, आज के दिन हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर सकते अपने आप को, कल चलेंगे हम। तो मैंने एकदम से मुंह बना लिया, तो ये दोनों ही मतलब एकदम से हस्बैंड और भाई फटाफट से मान गए कि चलो भी चलते हैं। मतलब ऐसे हम तो में रुला नहीं सकते हैं, एक्चुअली जाना तो था, बस ना चिढ़ा रहे थे। तो मैं लग गई थी यहाँ पे, मतलब चाय वगैरह हम लोगों ने पी और इसके बाद मैंने दोनों बच्चों को कर दिया था फटाफट से रेडी। अच्छा, बच्चों की ना ड्रेसेस कितनी ज़्यादा प्यारी होती हैं। मैं ये सोचती हूँ जब हम छोटे थे तो हमें क्यों नहीं ऐसी ड्रेसेस मिली। तो यहाँ पे ना मैं भी रेडी होने लग गई थी। तो आज मैंने सोचा कि मैं ना अच्छे से रेडी होऊंगी, और बहुत ही ज़्यादा मन था क्योंकि खुद का बर्थडे था तो भाई खुद को तो स्पेशल लगना ही था। तो यहाँ पे मैंने ना हाफ पोनी टेल करी, और फिर मैं साइड में ना मतलब हर पतली पतली ब्रेड्स कर रही हूँ, जो कि ना ऐसा हेयर स्टाइल अगर आपका फेस मतलब आगे से बाल कम है ना, तो ऐसे बहुत ही ज़्यादा फेस ना थोड़ा सा अच्छा लगेगा, उठा उठा लगेगा फेस। और यहाँ पे मैंने अप्लाई कर ली है सीरम, और सीरम के अलावा तो भाई मैं कुछ मतलब ये भी बहुत मतलब ये समझ लो कि 10 से 15 दिन बीत जाते तब जाके मैं ये लगाती हूँ। और ये झुमके जो हैं ना मुझे मम्मी ने गिफ्ट करे थे, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसके ड्रेस के साथ ये वाले पहन लेती हूँ। और ये थे सिल्वर और ड्रेस में थोड़ा गोल्डन था, बट फिर भी ना थोड़ा सा लुक वाइज जा रहे थे। और अभी मैंने ये सनीसा का ये फाउंडेशन मतलब फाउंडेशन कम क्रीम ही है, अगर आप जैसे कॉम्पैक्ट भी कह सकते हो। और इसको जस्ट अप्लाई करने पर ही पूरा जो फेस है ना सेट हो जाता है, तो आपको एक्स्ट्रा मेकअप की ना ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ भी नहीं अप्लाई किया फालतू में, बस सीरम और एक ये सनीसा का मैंने अप्लाई किया था। और अभी लगा रही हूँ मैं लिपस्टिक, और हल्का सा लगा लूँगी मैं काजल। और चूड़ियाँ मुझे जैसी मतलब मैचिंग नहीं मिली थी, ये मैरून कलर की थी तो मैंने ये ही वेयर कर ली थी साथ में, जो कि ये इसके साथ जा रही हैं। और इसके बाद हम अपना आई शेडो जो है वो भी अप्लाई कर लेते हैं। तो देखो अभी मेरा जो कंप्लीट लुक है वो हो चुका है। अभी देखो मैं रेडी हो चुकी हूँ कम्प्लीटली, मैंने उसके अलावा कुछ भी नहीं लगाया है। और अगर आप देखो सिंपल हो ना, तो वो सबसे बेस्ट क्वालिटी है कि मतलब अगर आप इनर मतलब अंदर से खूबसूरत हो ना, तो बाहर की खूबसूरती मायने नहीं रखती है। यहाँ पे बेटी की भी चोटी कर दी थी मैंने, और मैं हो गई हूँ पूरी तरह से रेडी। और अभी हम निकल पड़े हैं घर से, और हस्बैंड ने कर ली थी कैब बुक, तो हमें थोड़ी दूरी पर ना वॉकिंग डिस्टेंस था, वहाँ तक जाना था पैदल। और यहाँ पे देखो होली की शॉप्स वगैरह लग चुकी हैं। यहाँ हमें मिल गई अपनी कैब और फटाफट से हम लोग बैठ लिए। तो भतीजा ना एकदम से कैब में बैठ के ना बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, और पूरे रास्ते ना इसने जो डांस किया है ना मैं बता नहीं सकती। और दिल्ली का ट्रैफिक तो भाई देखने लायक ही था, जाना हमें कहीं और था और हम पहुंच गए कहीं और। हम लोग आज जा रहे हैं साकेत के सेलेक्ट सिटी मॉल में जा रहे हैं। तो हमें कहीं किसी और मॉल में जाना था, बट उस साइड पे ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलनी थी, तो हमने सोचा कि ये जो है ना घर के काफ़ी ज़्यादा पास था, तो हम फटाफट से पहुंच ही जाएंगे। तो अभी हम लोग एंटर हो चुके हैं, और सामने आप लोग देख सकते हो कि एम्बियंस इसका बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। अभी तो हम लोग बाहर घूम रहे हैं, बाहर की साइड का पहले आप लोगों को व्यू दिखा देती हूँ। तो बाहर ना ये जो फ्लावर्स थे ना, सीरियसली देखने में लग रहा था कि ये नकली हैं, बट ये बिल्कुल रियल फ्लावर्स थे। और इतने ज़्यादा मतलब गार्डन टाइप फ्लावर्स देख के ना मेरा तो मन ना खुशी हो गया। एक ना होता है ना कि नेचर देखकर आपका मन एकदम से ना खुश हो जाता है, तो वही हो रहा था। और यहाँ पे था फाउंटेन, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे ना लोग बैठ के फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे। आगे ना कंसर्ट हो रहा था कुछ, मतलब बच्चों वगैरह का कुछ फंक्शन हो रहा था, जिसकी ना आवाज़ आ रही थी, तो आप लोगों को भी दिखा देते हैं। और बहुत काफ़ी ज़्यादा ना यहाँ पे क्राउड हो रही थी। फिर देखो यहाँ पे था ये फ़ोटो फ्रेम बनाने मतलब
फ़ोटो फ्रेम टाइप में ही था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो मैंने हस्बैंड से बोला कि 1-2 वीडियो ना हमारी भी आप बना दो, क्योंकि कब से मैं शूट कर रही थी तो मैं थक चुकी थी और सीरियसली बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। आप लोगों में से कौन आया है इस मॉल में ज़रूर कमेंट करना। और अभी देखो ये ना मेरा भतीजा फर्स्ट टाइम ऐसे चल रहा था, तो ये ना कहीं पे ना एकदम से ब्रेक लगा दे रहा था अपनी। हम लोगों को ना हंसी आ रही थी जब ये चल रहा था ना, तो इसको देख के हंसी आ रही थी। तो अभी ना हम मॉल के ना अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारे इतने ज़्यादा ब्रांड्स थे, बट हम लोग ना फ़िलहाल करने आए हैं एंजॉय। तो यहाँ पे मैं आपको ना साथ के साथ दिखाती रहूँगी। यहाँ पे ज्वेलरी की शॉप, और ये ना मैंने अलग सी एक मशीन देखी जहाँ पे आपका वेट भी हो जाएगा, हाइट भी हो जाएगी, और कुछ अलग सा था 20 रुपीज़ में, मतलब आपका पूरा बॉडी का ना जो भी आप जानना चाहोगे वो मिल जाएगा। और फिर हम बढ़े आगे और अभी हम लोग जा रहे हैं ना कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि बच्चों ने ना बोलना स्टार्ट कर दिया कि हमें लग रही है भूख। और इस जगह का ना बेस्ट पार्ट पता क्या था, कि ये जो दोनों थे ना इनको देखना था आईपीएल, उसके लिए इतनी बड़ी स्क्रीन यहाँ लगी हुई थी। पता नहीं ये इसमें से क्या झांक रहा था, ये भी आईपीएल ही देखने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे मैं पूजा को बोल रही हूँ कि लगता है मैंने ना ज़्यादा ही मेकअप कर लिया, बट सीरियसली मैंने कुछ ज़्यादा मेकअप नहीं किया था, आप लोगों ने भी देख ही लिया है। और यहाँ पे आ गया है हमारा खाने का सामान। और देखो भाई अब तो टूट पड़ो भाई सब लोग, आप लोग भी आ जाओ, हमारी पार्टी कर लो एंजॉय। और इस लड़के ने ना बोला कि मम्मा चिल्ड नहीं है, और चिल्ड ना कहकर ये ठंडी ठंडी कोक पी गया था। हस्बैंड ने भी अपना शुरू कर दिया है, और सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहा था ये लड़का अपना फ्रेंच फ्राइज़, इसको तो आ रहा था मज़ा। तो हम भी अपना बर्गर जो है वो फटाफट से कर लेते हैं ख़त्म। आज बुआ भतीजा जो है ना वो एक जैसे लग रहे हैं ना। कौन कहता है हम लोगों की शक्ल नहीं मिलती, दोनों की मिलती है यार, बिल्कुल मिलती है। मेरा ही भतीजा है ये। और देखो अभी आपको दिखाती हूँ शॉप्स। तो मैं तो जहाँ जाती हूँ ना वहाँ पे क्रॉकरी वगैरह ही देखने लग जाती हूँ। ये थी एक बच्चों की बहुत ही प्यारी सी शॉप, बट हम लोगों को मैंने बोला कि जैसे हमें शॉपिंग का इतना नहीं था कुछ भी, हमें सिर्फ घूमने ही आना था, तो एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह लगी थी साइड में, यहाँ पे कर्टन्स, बेडशीट, और यहाँ पे सोने हीरे मोती के फ़ोन के कवर, और ये चांदी की हीरे की जैकेट। मतलब हम लोग ज़ारा में भी आ गए थे, तो यहाँ पे तो कपड़ों के प्राइसेस देखकर ही ना होश उड़ गए थे हमारे। थोड़ी बहुत सेल्फी ली, और यहाँ पे देखो जो टॉय ट्रेन होती है ना वो चल रही थी, और इतना ज़्यादा महंगा था कि क्या ही बताऊँ। 3 राउंड्स ओनली फॉर ₹200। मतलब गरीब इंसान जाए तो जाए कहाँ। बेटी तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा ज़िद कर रही थी कि मम्मा लेना है मुझे, ये लेना है, राइड्स लेना है। मैंने बोला नहीं बेटा, घर के पास तो मतलब इससे भी ज़्यादा सस्ते में मिल जाते हैं। तो अभी हम लोगों को कैब यहाँ से नहीं मिल रही थी, तो हम लोगों ने कर लिया अपना ऑटो कर लिया। ऑटो में जा रहे थे ठंडी ठंडी हवा खाते हुए। और बच्चे जो थे ना वो ऑलमोस्ट तीनों जो थे वो सो चुके थे। बेटी जो थी वो मेरी देखो गोदी में सो रही थी। तो बस हम लोग ना फटाफट से वहाँ भाग लिए कि मतलब खाना पीना मतलब कुछ थोड़ा बहुत खा लिया था। और यहाँ पे हस्बैंड ने खाना जो था वो घर पे ही ऑर्डर कर दिया था। अभी देखो इन बच्चों की बैटरी चार्ज हो चुकी है, तो ये लोग भी उठ के अपना खाना करने जा रहे हैं एंजॉय। तो हम लोगों ने वहाँ पे सुंदर सुंदर अच्छी सेल्फीज़ ली थी, जो मैं व्लॉग के एंड में डाल दूँगी। तो हमारा यहाँ पनीर लबाबदार है, गोभी की सब्ज़ी है, खीरा वगैरह घर पे काट लिया था, और चपाती बना ली थी घर पे। हम लोग एंजॉय कर रहे हैं अपना डिनर, आप लोग भी साथ में आ जाओ। तो ये था हमारा बर्थडे का व्लॉग, और व्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना, कमेंट्स करना, और प्लीज़ बर्थडे विश तो कर ही देना। और आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।